जैसा कि तुम सब लोगों को पता होगा कि सेल चैप्टर जो है ना, उससे आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऑफ कोर्स हर ईयर ही आते हैं, लाइक 3 to 4 क्वेश्चंस पर ईयर। ओके एंड नीट। सो मेरे को करना क्या है, सिंपली सा बस कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सारे हर एक टॉपिक के क्वेश्चन जो जो आ सकते हैं। सो जस्ट जो भी तुम्हारा लिविंग सेल डिस्कवर किया एंटोनियो चचा ने तालाब के अंदर। सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेट की थी? स्क्लेडन और श्वान ने। सेल थ्योरी को फाइनल शेप किसने दिया? रुडोल्फ वोल्काव बाय ओमनिस सेलुला इस सेलुला बता के। ठीक है ना, ओमनिस सेलुला इस सेलुला बता के, प्री एग्जिस्टेंस सेल्स के लिए। हाँ, ये लिखा ही तो है, ओमनिस सेलुला इस सेलुला के बारे में बताया इन्होंने। ठीक है। सो ओमनिस सेलुला इस सेलुला प्रूव किया रुडोल्फ वोल्काव चचा ने। मेन एरिना जो है सेलुलर एक्टिविटीज का, वो कहाँ पे होता है सेल के अंदर? वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। सारी रिएक्शन जो की हो रही है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही पूरा एकदम दंगल चल रहा होता है। ठीक है। विच नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो वो राइबोसोम होता है। राइबोसोम तेरे को साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में हर जगह देखने को मिलेगा। ओके। सबसे पहला सेल डिवाइड कैसे करता है, कैसे प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म करता है, किसने बताया? रुडोल्फ वोल्काव। नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली जो कि एनिमल एंड हेल्पिंग। तो एनिमल सेल में कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहता और हेल्प करता है सेल डिवीजन के लिए? सो वो होगा मेरा सेंट्रियोल। और कौन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट? ये यूकैरियोट के बारे में बता रहा है। सो इसमें होता क्या है कि एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन यूकैरियोट्स कैसे हो पाता है, ये बताना है कि लाइक पर्टिकुलरली हर एक कैसा कंपार्टमेंट बन पाता है। वो इसलिए बन पाता है क्योंकि जो ऑर्गेनेली रहती है उसकी कंपाउंड्स कंपार्टमेंट्स उन सारे में मेम्ब्रेन बाउंड होती है, लाइक एक कवर रहता है। सो उसकी वजह से एक एक्सटेंसिव बाहरी रूप से कंपार्टमेंट बन जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फिलिप्स टाइप्स का, कि ये एनसीईआरटी की लाइन से डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन इनसे बनता है, एजर्सन बेस्ड, रीजन बेस्ड। तो एजर्सन रीजन के लिए यहाँ पे तुम लिख लो AR क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स लिख लो। ठीक है। सो सम ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल्स एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, while the other organisms are composed of many cells, जिसको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। ये सारा हमारा एनसीईआरटी लाइन है। अरे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट अभी भी यहाँ लिखा है, यहाँ पे जर्मन होगा। ठीक है ना। जर्मन जूलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल को और रिपोर्ट करते हैं सच दैट थिन आउटर लेयर जो है आजकल की, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये किसने बताया था? ये हमारे जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडर श्वान ने बताया था। ओके। और थियोफेस्टस किसके फादर थे? वो फादर ऑफ जूलॉजी थे। ठीक है। बोटैनी थे थियोफेस्टस। और फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। ठीक है। सो श्वान चचा ने बताया था कि सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या बताया? सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया, जबकि ये जूलॉजिस्ट थे। सेल हैज मेम्ब्रेन माउंट न्यूक्लियस, उसको हम यूकैरियोटिक बोलेंगे। अगर नहीं है, लैक कर रहा है मेम्ब्रेन माउंट, तो फिर प्रोकैरियोटिक। सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल जो रहेगा एग ऑफ ऑस्ट्रिच रहेगा। ट्रू फॉल्स की बात करता हूँ कि कुछ भी एनीथिंग लेस मतलब कुछ भी छोटा रहेगा, सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, तो ये ट्रू रहेगा। फंडामेंटल अगर यहाँ पे लिख दिया डज नॉट इंश्योर या फिर नेवर इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, तो गलत हो जाएगा। ओके। यहाँ पे डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। सो सेल का जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ है, ट्रू है। सेल फॉर्म करेगा और फॉर्म्ड डी नोवो फ्रॉम एंटी एबायोटिक मटेरियल्स, फॉल्स हो जाएगा। सेल्स जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ डिवीजन ऑफ फ्लेवर करेंगे, ये ट्रू रहेगा। ठीक है ना। डिवीजन ऑफ फ्लेवर किसकी वजह से दिखता है? सेल की वजह से दिखता है। ठीक है। एबायोटिक मटेरियल। इसके बाद जो वेरियस केमिकल रिएक्शंस है साइटोप्लाज्म के अंदर, वो लिविंग स्टेट में होती हैं। हाँ बिल्कुल होती हैं। जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल होती है सराउंडिंग, नहीं ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि एब्सेंट होती है सेल वॉल इन एनिमल्स। यूकैरियोटिक में सिमिलर शेप रहेगा, फॉल्स, क्योंकि शेप सिमिलर नहीं रहता, बहुत सारे वैरायटी ऑफ शेप्स होते हैं। ओके। इवन प्रोकैरियोटिक में भी वैरायटी ऑफ शेप रहता है, बस फंडामेंटल सिमिलर रहता है। लाइक उसके पास लोकोमेट्री, शकल सूरत अलग रहेगी, फंडामेंटल उनका काम करने का तरीका एक ही जैसा रहता है। शेप ऑफ सेल में वेरी विथ फंक्शन दे परफॉर्म। हाँ ट्रू ऑफ कोर्स। अगर उसको भागना दौड़ना है तो वो टेल लाइक होगा, अगर उसको जस्ट एडेशन करना है तो वो सर्कुलर या फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर लेगा जो कि उसको एडेशन हेल्प करे। ओके। सेल वॉल के बारे में हम बात करेंगे अब। ठीक है ना। मिडिल लेमिना जो मेनली कंपोज होती है प्लांट में, वो कैल्शियम पैक्टेट की होती है। ठीक है ना। सम मैग्नीशियम पैक्टेट ऑल्सो। ओके। जो प्लांट रहता है अदर देन एल्गी, सेल वॉल उसका कंपोज रहती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन प्रोटीन। इट मीन्स कि ये प्लांट की बात कर रहे हैं, तो प्लांट की सेल वॉल कैसी है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन। और अदर देन एल्गी, एल्गी में क्या रहता है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी देखने को मिलता है आपको। एल्गी, ठीक है। एल्गी की सेल वॉल क्या रहेगी? कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा, सेलुलोज, कैरेक्टर्स और मैनेंस रहेगा। सेल वॉल और मिडिल लेमिना ट्रांसफर्स होती है बाय प्लाज्मोडेस्माटा और कनेक्ट करेगा एक दूसरे के साइटोप्लाज्म को नेबरिंग सेल को। सेल वॉल ऑफ यंगर सेल जो रहती है वो प्राइमरी वॉल से अपने कैपेबल ऑफ ग्रोथ रहती है, जो कि धीरे धीरे मैच्योर होगी और वो डिमिनिश हो जाएगी बाहर वाली। और ये सेकेंडरी वॉल जो है वो इनर साइड ऑफ सेल बनती है। ओके। ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। सेल वॉल जो है नॉट गिव शेप टू सेल बट इट प्रोटेक्ट्स द सेल एंड फॉर्म द मैकेनिकल डैमेज इन टच। हाँ बिल्कुल ट्रू है। एज ए सेल मैच्योर द सेकेंडरी वॉल फॉर्म्ड ऑन इनर टुवर्ड इनर मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल्स। ये भी ट्रू है। ये जो सेल मैच्योर होता है, सेकेंडरी वॉल जो रहती है वो इनर साइड पे ग्रो करती है, ऑफ कोर्स इनर पे ही करेगी। ठीक है ना। सो प्राइमरी वाली बाहर और सेकेंडरी वाली अंदर। मिडिल लैमिना होल्ड करेगा ग्लू, और ये तो फॉल्स होगा।
वो प्लाज्मोडेस्माटा करता है। मिडिल लेवल है तो बस कैसे चिपकाता है नेवरिक सेल्स को। एनिमल तो नहीं, वो भी प्लांट का करता है। सेल वॉल जो है लिविंग फॉसिल फ्लूइड जो है ये भी कहलाता है पॉल्स, वो डेड और रिजिड रहती है सेल वॉल हमारी प्लांट की। यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, तो बिल्कुल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगुलर एंडोपल्सन में चर्चा ने दिया था, सिंगुलर एंडोपल्सन। सोडियम और पोटेशियम पंप जो है एग्जाम्पल रहता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो एबिलिटी रहती है ऑफ प्रोटीन, ये यहाँ पे लिखा हुआ ऑफ प्रोटीन, एबिलिटी ऑफ प्रोटीन टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन मेजर्ड इट्स, उसको हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। मतलब वही घूम भाग सकता है वो, अगर घूम भाग सकता है तो उसको फ्लूइडिटी पानी के अंदर घूम भाग सकता है। अगर मोमेंट ऑफ वाटर जो है अक्रॉस द मेम्ब्रेन डिफ्यूजन हो रहा है तो वाटर का डिफ्यूजन ऑस्मोसिस और गैस वैस का सिंपल डिफ्यूजन। ओके, साडा कुत्ता कुत्ता तैरता कुत्ता, तो भी ऐसा कुछ करके था ना लाइन, वही वाली चिपक रही है यहाँ पे। मैंने शायद उल्टा बोल दिया, हमारा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता कुत्ता डाटा कुत्ता टामी, ऐसा कुछ करके। अरे यार एक तो रील में कहाँ चला जाता। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेप मेम्ब्रेन वो विन करता है पॉसिबली आफ्टर 1950 में क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का डिस्कवरी हुआ, इसलिए डिटेल स्ट्रक्चर जो थे सेल मेम्ब्रेन के और राइबोसोम का और गोल्जी बॉडी ये सब डिस्कवर हुई और इनको अच्छे से हम पढ़ लिख पाए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी 1950 में ही। सेल मेम्ब्रेन जो थी वो कंपोज होती है लिपिड्स और अरेंज होती है इन बाइलेयर ऑफ कोर्स, और ह्यूमन आरबीसी का वो लिपिड का, और ये तो प्रोटीन और लिपिड का कितना रहता है, प्रोटीन का और लिपिड का, सो प्रोटीन का 52 to 40 रहता है। ओके, सो 52 से 40 आरबीसी का, ये प्रोटीन है और ये लिपिड, ठीक है। तो लिपिड कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड, ऑफ कोर्स फॉस्फोग्लिसराइड रहेंगे लिपिड कंटेंट कंपोनेंट। सेल मेम्ब्रेन का प्रोटीन है, क्लासिफाई करेगा इंटीग्रल और पेरिफेरल। तो इसको ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन पे करेंगे कि अगर वो पेरिफेरल पे है, बाहर बाहर पे है, 30% ही होता है ऑलमोस्ट। सो 30% क्या रहता है, ईजी रहता है एक्सट्रैक्ट करने में, बट बाकी का जो 70% रहता है इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर अंदर का, ठीक है, वो हार्ड होता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करते हैं। फासी फ्लूइड नेचर जो रहता है वो लिपिड का और प्रोटीन की वजह से होता है। लेटरल मूवमेंट प्रोटीन का होता है विद इन द बाइलेयर, और फासी फ्लूइड नेचर रहता है ऑफ लिपिड की वजह से प्रोटीन इधर उधर घूम पाते हैं और बाइलेयर मूवमेंट हो पाती है। ओके, ट्रांसपोर्ट हो रहती है, पैसिव्स होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द, सो सारे पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो सिंपल डिफ्यूजन से ऐसे ट्रांसपोर्ट के थ्रू काम कर सकते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूट में मोर ये सब जो है ये सब सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है, न्यूट्रल सॉल्यूट वगैरह। एज ए कैनॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लेयर, तो भी फैसिलेट, सो फैसिलेट कर रहा है तो यह आएगा कैरियर प्रोटीन, कैरियर चैनल या फिर कैरियर प्रोटीन होता है, और ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स नहीं पास कर पाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, तो उनको क्या करना पड़ता है, एक कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, वही फैसिलेटेड डिफ्यूजन होगा। ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। जो फ्लूइड का नेचर रहता है सेल मेम्ब्रेन का हेल्पफुल रहता है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अपना इंटरसेलुलर जंक्शन जो है वो ट्रू रहता है। सो फ्लूइड सेल मेम्ब्रेन का हेल्पफुल रहता है कौन कौन सा काम करने के लिए, फॉर्मेशन कराएगी इंटरसेलुलर जंक्शन के लिए, ऑफ कोर्स सेल ग्रोथ कराएगी, सेल डिवीजन भी कराएगी, ये भी कराएगी, और डीएनए रेप्लिकेशन में काम नहीं आती है, डीएनए रेप्लिकेशन में काम नहीं आती है, वो काम आती है कहाँ, डीएनए रेप्लिकेशन में काम नहीं आती सेल मेम्ब्रेन, सिक्रिएशन में काम आएगी, राइबोसोम का सिंथेसिस नहीं, वो तो न्यूक्लियोलस कराएगा। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इज सेम, फॉल्स, क्योंकि सबका अलग अलग रहता है, आरबीसी का ही अलग है। इंटीग्रल प्रोटीन जो रहता है पार्शियली और टोटल बरीड रहता है। इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब अंदर घुसा, हाँ ट्रू, आधा या फिर पूरा घुसा हुआ रहेगा। अरेंज पोलर हेड टुवर्ड्स इनर साइड, सो ऐसा रहता है ना, सो लाइक बस ऐसा होता है ना स्ट्रक्चर ऐसा। सो टेल इनर साइड रहती है, पोलर हेड टुवर्ड इनर साइड, तो ये फॉल्स हो गया, ये आउटर साइड रहता है, ऐसा रहता है। अरेंज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक ये मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस रहती है विद द न्यूक्लियस। ओके, तो टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहता है जो कि स्टोएक्टर रहेगा साइटोप्लाज्म में, उसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम रहता है वो बियरिंग करता है, क्या बियर करता है वो, राइबोसोम्स ऑन सरफेस, तो आर रहता है। ओके, इसके बाद बात करता हूँ मैं 1898 में डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर जो था अपना नियर द न्यूक्लियस, उसको नर्व सेल ऑफ आउल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय टमियो गोल्जी। वही कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास डेंसली स्टेन एक था, तो उस नर्व सेल ऑल को किसने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले, वो गोल्जी भाई साहब ने किया था। ओके, अब होता क्या है कि ये जो सेल ऑर्गेनली है, तो मेजर साइट ऑफ लिपिड का एसीआर रहता है और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी यही आएगा, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी एसीआर रहता है। अब इंपॉर्टेंट साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, और ये सो जी से गोल्जी, जी से ग्लाइको और ग्लाइको। ओके, सो गोल्जी अपरेटस क्या करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस कराएगा।
एनिमल लिपिड लाइक ये सब अपना एस कराएगा ऑफकोर्स, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म भी कराता है हमारा एस। गॉट इट। डायमीटर ऑफ गोल्जी एपरेटस सिस्टर्ने का 0.5 न्यूएम से 1 न्यूएम। ओके, सो ये अराउंड लगभग किसके बराबर हो जाएगा, ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है ना, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, हाँ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के बराबर। ओके, which cellular structure is included वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एंडोमेम्ब्रेन, सो ईआर गोल्जी बॉडी वैक्यूल लाइसोसोम, ईआर गोल्जी बॉडी लाइसोसोम वैक्यूल। ओके, इसके बाद मटेरियल टू बी पैकेज टू फॉर्म वेसिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द सिस या फिर फॉर्मिंग फेज एंड मूव टुवर्ड द ट्रांस या फिर मैच्योरिंग फेज। सिस जो रहता है ये मेरा कॉन्वेक्स रहेगा और ये कॉनकेव रहेगा अंदर आपका, ठीक है, मैं बना ही देता हूँ सिस कॉन्वेक्स कॉनकेव, ठीक है। द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स ईआर अपीयर्स स्मूथ एंड, हाँ ठीक है, विदाउट राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो एसईआर रहेगा। गोल्जी एपरेटस अगर रिमेन कर रहा है साथ साथ किसके ईआर के साथ तो ये ट्रू रहेगा ऑफ कोर्स, रिमेन क्लोजली एसोसिएटेड। अगर कंटिन्यूस कर दिया तो उसका नहीं है, बट क्लोजली एसोसिएटेड है तो एब्सोल्युटली ट्रू रहेगा। अगर आर जो है एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस रहता है विद द इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो आउटर मेम्ब्रेन रहती है होती है यहाँ पे आउटर होगा, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस रहती है आर के साथ कंटिन्यू। गॉट इट। सो आर के साथ क्या है कंटिन्यू, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिवाइड करेगा इंट्रा सेलुलर स्पेस, ल्यूमिनर एक्स्ट्रा ल्यूमिनर, ट्रू। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक ही वाली स्पेस रहती है, एक ही वाली स्पेस रहती है, तो ये बीच वाली पेरी वाली हो गई, ये अंदर वाली हो गई और ये एक्स्ट्रा ल्यूमिनर वाली हो गई, ठीक है। वैरायटी ऑफ सिस्टर्न एंड गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट, ऑफ कोर्स ट्रू। सिस एंड ट्रांसफेस ऑफ गोल्जी आर कंप्लीटली सेम, फॉल्स, क्योंकि इंटायरली डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना, एक से जाता है एक से निकलता है, इधर से सिस से आएगा और ट्रांस से जाएगा। गोल्जी एपरेटस जो है प्रिंसिपली परफॉर्म करेगी पैकेजिंग का और डिलीवरी का, ट्रू, ये भी ट्रू। इंटरा सेलुलर, ओके ओके, इधर अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, बिकॉज फंक्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के नहीं, ये फॉल्स है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, नॉट एंडोमेम्ब्रेन का, नॉट पार्ट। कौन 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 है, माइटो और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ईआर गोल्जी लाइसो वैक्यूल इंक्लूडेड इन एम्ब्रियोनिक सिस्टम, ट्रू, ओके, हाँ ये सही है, good। और इसके बाद लाइसोसोम और वैक्यूल के बारे में बात करते हैं। विच सेलुलर यूनिटली फॉर्म करेगा ईआर और गोल्जी एपरेटस और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, सो हैज लाइसोसोम। सो गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या रहता है, लाइसोसोम, ओके। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्ड बाय ईआर, सो ईआर और गोल्जी एपरेटस बनाते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, इट मींस लाइसोसोम बनेगा। सेल स्ट्रक्चर, स्टोर वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर सेल, सो ये कहाँ होगा, वैक्यूल, थैले के अंदर वही स्टोर कर देंगे जो काम बना है, वैक्यूल, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है कि जैसे वैक्यूल है ना, वैक्यूल में अगर विच मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, वो टोनोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर कंसंट्रेशन ऑफ आयन ऑफ कंपेयर टू साइटोप्लाज्म, और ये अगेंस्ट रहता है, हायर कंसंट्रेशन तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऑफ फ्लो टाइप, ठीक है ना, अगेंस्ट कंसंट्रेशन। अलॉन्ग अगर लिख देगा तो गलत हो जाएगा, ओके, टोनोप्लास्ट अगेंस्ट करेगा और जबरदस्ती ना करा देगा। और विच स्ट्रक्चर इज एक्सक्रिएशन के लिए अमोइबा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कराएगा, एक्सक्रिएशन कराएगा, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। लाइसोसोमल वेसिकल जो रहती हैं वो फॉर्म करेगी एंड फाउंड इन वेरी रिच ऑलमोस्ट हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ऑफ कोर्स ट्रू रहेगा, ठीक है। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑप्टिमली एक्टिव रहते हैं, पागल है क्या, एसिडिक पीएच रहेगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम कैपिलर हैं ये सब, हाँ बिल्कुल ट्रू है। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स ऑक्यूपाई 90%, हाँ ये भी ट्रू है। इन मैनी सेल प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर इनगल्फिंग इन फूड पार्टिकल, ये भी ट्रू है। जैसे अपना अमोइबा पैरामीशियम हो गया, ये इनगल्फ करते हैं अपना फूड, ओके। बोथ लाइसो एंड स्ट्रक्चर येट देयर डिफरेंट देयर फंक्शन, हाँ ट्रू, बिल्कुल सही है। लाइसो का है काम चबाना खाना और वैक्यूल का काम है कि उसको स्टोर करना, जो काम का नहीं है। इसके बाद अपना आते हैं माइटो एंड क्लोरो के पास। माइटो क्लोरो एकदम जेनस ग्रीन नाम की डाई से उसको हम डाई करते हैं, प्लास्टिड और ये सब यही काम आता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होती है। अब इनर कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रहती है, फिल रहती है विद द होमोजेनियस फ्लूइड, ऑफ कोर्स उसको हम
होमोजेनियस फ्लूइड बोलते हैं। हेटेरो कर देगा तो गलत हो जाएगा, और मैट्रिक्स रहता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं इन कंपार्टमेंट में। आउटर कर देगा तो गलत हो जाएगा, इनर कंपार्टमेंट में। ठीक है, अब विच ऑर्गेनली परफॉर्म और एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया ही कराएगी। और इलायोप्लास्ट स्टोर ऑयल, सो इलायोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट जो है ऑयल फैट कौन स्टोर करेगी, इलायोप्लास्ट करेगी। ओके, सो ये सब क्या है, बेस्ड ऑन पिगमेंट। which membrane of chloroplast is more permeable, outer membrane, outer membrane, क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन मोर परमेबल है, बाहर की चीज है तो मोर परमेबल होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ थाइलाकॉइड्स लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स इज नोन एज ग्रेना। सो थाइलाकॉइड्स क्या करेंगे, एक्चुअल में ये क्लोरोफिल करेंगे बेयर। क्लोरोफिल किसके पास होता है अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो थाइलाकॉइड्स के पास। और पाइल्स ऑफ कॉइन किस तरह, अगर ऐसा थाइलाकॉइड्स का कॉइन आ जाए तो क्या रहेगा, वो ग्रेना कहलाएगा। ओके, विच टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड, ऑफ कोर्स 70s बैक्टीरिया की तरह काम करता है। ओके, इसमें क्लोरोप्लास्ट लिख दो और साइटो लिख दो और जो मन वो लिख दो, आर्या लिख दो, ये सब छोड़ो। द नंबर ऑफ पर डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी ऑफ सेल, ऑफ कोर्स फिजियोलॉजिकली लेवल पे कितना क्या है उसके बेसिस पे रहेगा। ओके, फिजियोलॉजिकली पे। ओके, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द एक्टिव साइट। हाँ ठीक है, उसके बाद क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज टिपिकली सॉसेज या फिर सिलेंड्रिकल शेप। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन रहता है वो डिवाइडेड रहेगा किसमें, ल्यूमेन इनटू कंपार्टमेंट्स, एक्वस इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट्स। कलर गिविंग पिगमेंट्स को हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो 70s राइबोसोम रहेगा। होल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन का जो है वो अपना क्रिस्टे कहलाता है, और उसके आउटर टूवर्ड्स पे क्या रहेगा, मैट्रिक्स रहेगा। ओके, आउटर पे नहीं, टूवर्ड्स मतलब साथ ही में उसके क्या, मैट्रिक्स और सिस्टर क्रिस्टे। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है बाय फिजन, ओके, बैक्टीरिया की तरह। उसका डायमीटर क्या है, सबसे पहला इन लेंथ में तो है 0.02 से 1 न्यूएम, और लेंथ में उसका लेंथ बड़ी रहती है 1.0 से 4.1 न्यूएम। ओके, लेंथ ऑफ कोर्स बड़ी रहेगी, डायमीटर में से छोटा रहता है। और क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटेनॉइड्स रहता है। ओके, वाटर सोल्यूबल कौन सा रहेगा, ये भी लिख देता हूँ मैं, वाटर सोल्यूबल एंथोसाइनिन वाटर सोल्यूबल होता है, अदर ऑल फैट सोल्यूबल होंगे। ठीक है, राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट स्मॉलर रहता है 70s, और साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80s। ओके, 80s। माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करेगा फूड, अपना वेस्ट मटेरियल, फॉल्स है ऑफ कोर्स। माइटोकॉन्ड्रिया अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में काम करता है, ना कि वैक्यूल की तरह स्टोर वेस्ट का। ठीक है, डज नॉट प्रोड्यूस एटीपी, ऑफ कोर्स फॉल्स हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करता है फूड, ये सारा सर गलत बता रहे हो। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नॉट प्रोड्यूस, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोड्यूस करता है एनर्जी हाउस। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है एटीपी, सही है, ट्रू है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड रहता है, फॉल्स, क्योंकि वो डबल मेम्ब्रेन रहता है। बोथ इनर और आउटर की जो लेयर रहती है वो डिफरेंट रहती है स्ट्रक्चर और फंक्शन। ठीक है, वेरएज अगर मैं बात करता हूँ स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, क्या ऐसा है, क्योंकि जो इनर मेम्ब्रेन में रहती है ना तो स्ट्रोमा रहता है। स्ट्रोमा से ही बनेंगे अपना थाइलाकॉइड वगैरह। ठीक है, और क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, थाइलाकॉइड के अंदर, थाइलाकॉइड के अपर सरफेस पे, ऊपर वाले को अप्रेस्ड पार्ट बोलते हैं, उसको अप्रेस्ड पार्ट बोलते हैं। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज साइट ऑफ एनारोबिक, ये सब ये फॉल्स, क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, साइटोप्लाज्म में होता है, और यहाँ पे एरोबिक बस होगा। प्लास्टिड इज फाउंड इन प्लांट्स, यूग्लेनोइड्स। ठीक है, यूग्लेनोइड्स में भी आ जाएगा और प्लांट्स में भी आएगा, ट्रू। ठीक है, बहुत प्लांट हैं ये सब ऑटोट्रॉपिक हैं। कैरोटेनॉइड्स या फिर क्लोरोफिल की बात करता है तो फैट सोल्यूबल पिगमेंट होते हैं। एल्यूरोप्लास्ट जो है मेरा, एल्यूरोन की लेयर हम जिम्नोस्पर्म की लेयर पे पढ़ते हैं, तो वो प्रोटीन से इसे याद कर सकते हो। ठीक है, फ्लामाइडोमोनास जो रहता है वो कंटेन करता है 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट प्लस पर सेल, क्या ऐसा है, नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि जो क्लामाइडोमोनास है वो ओनली 1 सेल रखता है। ठीक है, इसके बाद सीलिया फ्लैजिला की बात करता हूँ, तो सीलिया का सेंट्रल ट्यूब्यूल जो रहता है वो कनेक्टेड रहता है किससे, सेंट्रल ब्रिज से, और उसका इंफ्लूज रहता है विद द सेंट्रल सी, जो कनेक्ट करता है एक ट्यूब्यूल को दूसरे पेरिफेरल डबलेट से, और वो रेडियल स्पोक्स लाइक जैसे ऐसा कर रहता है, और ये ऐसे करके रहते हैं। सो ये इधर ऐसा करके ये रेडियल स्पोक्स हो गया, ये सेंट्रल की अपना शीट हो जाती है जो रहता है, और सेंट्रल की शीट ये है और रेडियल स्पोक्स से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये 9+2 अरेंजमेंट रहता है, 9+0 सेंट्रीफ्यूज का रहता है। ओके, अगर मैं बात करता हूँ इसका कि बोथ द सेंट्रीफ्यूल एंड सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑफ कोर्स जो सेंट्रोसोम और सेंट्रीफ्यूल है वो ऐसा परपेंडिकुलर रहते हैं। ठीक है,
और क्या बनाएंगे, स्पिंडल फाइबर बनाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इन सेंट्रियोल ईच पेरिफेरल फाइब्रिल आर ट्रिपलेट्स, ऑफ कोर्स ट्रिपलेट्स होते हैं। द सेंट्रियोल ये तो हो गया है, ये भी हो गया। अब जो सेंट्रल पार्ट रहता है प्रॉक्सिमल रीजन का सेंट्रियोल के अंदर, वो प्रोटीनिशियस हब होता है, ठीक है ना, ये हब होगा। और कनेक्टर रहता है किससे, पेरिफेरल ट्रिपलेट से, किससे रहेगा, रेडियल स्पोक से कनेक्टेड रहता है। यूकैरियोटिक फ्लैजिलम की बात करता हूँ तो स्मॉलर देन सीलिया रहता है, फॉल्स, क्यों, क्योंकि यूकैरियोटिक का जो फ्लैजिला रहता है वो बहुत बड़ा रहता है, और सीलिया जो रहता है वो छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन टाइप रहता है, जो कि चक्कू की तरह काम करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो पोजेस करता है मेरा फ्लैजिला, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला, ऑफ कोर्स, क्यों, क्योंकि यूकैरियोटिक और उसका है वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, बट दिखता है हर काम एक ही है, ठीक है। स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है, उसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन रहता है, इसमें अलग सा फ्लैजिलिन प्रोटीन रहता है, ठीक है। साइटोस्केलेटन इन सेल इन्वॉल्व इन मैकेनिकल सपोर्ट, हाँ ऑफ कोर्स मोटिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट के लिए साइटोस्केलेटन काम आता है मेरा। और जो मेरा पेरिफेरल डेवलप्ड है वो रेडियल स्पोक के साथ कनेक्ट होंगे, फॉल्स, क्यों, क्योंकि वो लिंकर के साथ कनेक्ट होता है। जो पेरिफेरल डेवलप्ड है वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं रेडियल स्पोक के साथ, फॉल्स, क्योंकि ये जो है ऐसे मान लिया ऐसे 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 है, तो ये जो कनेक्टेड रहता है ना वो लिंकर से कनेक्टेड होता है, ना कि किसी रेडियल स्पोक से। रेडियल स्पोक सेंट्रल सी को कनेक्ट करता है इंटरडेवलप्ड से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो उसकी वजह से फ्लैजिला वेजिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन अच्छे से हुई थी, ऑफ कोर्स। और इलेक्ट्रॉनिस्कोपी कब आई, 1950s में, और 1952 में अपना राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब डिस्कवर होने लग गया। सेंट्रियोल जो रहता है 9 अनइवन स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल होता है, फॉल्स, क्योंकि वो इवनली स्पेस्ड रहेगा। न्यूक्लियस की अगर मैं बात करता हूँ तो इंटरफेस में हाईली एक्सटेंड एंड इलेबोरेटेड रहेगा, और न्यूक्लियो प्रोटीन फाइब्रिल रहेगा, तो ये क्या बोलते हैं इसको, क्रोमैटिन, ये ट्रू है, ठीक है ना। इंटरफेस में क्या रहेगा, काफ़ी ज़्यादा फैला और अपना एकदम वर्चस्व बना के बैठ कि भाई इंटरफेस चल रहा है, मेरा सब कुछ चलेगा, न्यूक्लियो प्रोटीन, ओके। तो उसमें क्या रहता है कि क्रोमोसोम क्रोमैटिन रहता है, और क्रोमैटिन में क्या क्या होता है, क्रोमैटिन में मेरा आरएनए, डीएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोनल क्रोमोसोम या प्रोटीन्स वगैरह रहेंगे, ठीक है। बेसिक प्रोटीन कौन सा है क्रोमैटिन के साथ जुड़ा हुआ, हिस्टोन, जो कि बाइंडिंग में कराएगा, ओके। व्हाट इज अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ डीएनए, जो मेरा अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ डीएनए 2.2 मीटर्स, ऑफ कोर्स। व्हिच कंस्ट्रक्शन एसेंशियल प्रेजेंट इन एवरी क्रोमोसोम्स, प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस होता है। अदर नेम ऑफ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो रहता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। सो जो मेरा एसेंशियल वाला प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है उसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, और जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है वो सेंट्रियोल होता है, ठीक है। समटाइम्स फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉट स्टैंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट कॉन्स्टेंट लोकेशन, दिस अपीयरेंस ऑफ द स्मॉल फ्रेगमेंट, उसी को अपन सैटेलाइट, लाइक ऐसा ऐसा है, इसका ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर कोई कंस्ट्रक्शन आ रहा है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, इसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। न्यूक्लियस इज फर्स्ट डिस्क्राइब हुआ है अपना रॉबर्ट ब्राउन, और क्रोमैटिन का नाम दिया था हमारे फ्लेमिंग भाई साहब। क्या बात आता है हम ये वाले में कि लाइक जो स्पेस बिटवीन द दो पैरेलल लेयर मेम्ब्रेन रहती है न्यूक्लियस का, उसको हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलेंगे। जो आउटर मेम्ब्रेन रहता है न्यूक्लियस का वो कंटिन्यूस रहता है विद द सेल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियोलस जो रहता है वो मेन साइट ऑफ सिंथेसिस रहता है राइबोसोमल आरएनए। साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ किसका, राइबोसोमल आरएनए। जो आरएनए है वो कौन बना रहा है, न्यूक्लियोलस, इसका ध्यान देना बहुत बार है। इसके बाद हम बात करते हैं कि गिव द नेम टू मैच्योर यूकैरियोटिक्स एंड लाइक, ठीक है। सो ह्यूमन आरबीसी और सीव ट्यूब सेल्स, इसमें एब्सेंट रहता है न्यूक्लियस, ठीक है। प्लांट का है ये और ये एनिमल का है। डायमीटर ऑफ द सेल, डायमीटर ऑफ स्पेस बिटवीन टू पैरेलल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, वो 10 से 50 नैनोमीटर रहती है। अगर आर्मस्ट्रॉन्ग्स में आता तो 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, कम हो जाएगा, सो 105 हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर आर्मस्ट्रॉन्ग्स में रहेगा तो कम हो जाएगा हर्ट्ज में, ठीक है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर रहता है उसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। मेटा सब टीलो और एक्रोसेंट्रिक जो है ये बेसिस ऑफ पोजीशन है कि लाइक अगर तेरा मेटा सेंट्रिक है तो सब कुछ इक्वल ही रहेगा, अगर सब मेटा सेंट्रिक है तो ऊपर के थोड़े छोटे हो जाएंगे और नीचे के थोड़े से बड़े। टीलो सेंट्रिक में तो खत्म ही हो जाता है, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक में क्या रहता है कि इसका ये ऐसे रहता है, मतलब वही सब मेटर से थोड़ा और नीचे हो जाएगा। टर्मिनल सेंट्रोमियर इसमें रहेगा। सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इट्स एंड टू एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आर्म्स, सो एक्रोसेंट्रिक हो जाएगा। एक्रोसेंट्रिक क्या है, सेंट्रोमियर जिसका लोकेटेड होगा एट द एंड ऑफ फॉर्मिंग एक्सट्रीम शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आर्म, ठीक है।
Which chromosome centromere is situated in the middle of chromosome forming two equal बोल दिया मतलब कि मेटासेंट्रोम। न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है एक्टिविटीज ऑफ ये ऑर्गेनेली और प्ले करेगा मीटर ऑफ ऑफ कोर्स टू, क्योंकि उसी के अंदर डीएनए है इनहेरिडिटी वाला पिगमेंट टाइप का। और जो न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं वो बेसिक डाई से करते हैं ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा न्यूक्लियस है जो मेरा वो नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए के लिए। एक सेकेंड यार, क्या हो रहा है? लुक, जो मेरा न्यूक्लियस है वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, लाइक एसिडिक टाइप का। और जो हिस्टोन है ना या फिर ये सब, तो ये बेसिक वाला है। सो इसके लिए ओनली बेसिक डाई जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो रहता है कंटेन करेगा क्रोमेटिन, वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज को, जिसको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। ट्रू। न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन। ये फॉल्स हो जाएगा, बोथ डायरेक्शन में होता है। क्यों? लाइक अगर जैसे ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, तो इसके अंदर आ भी सकता है और जा भी सकता है ना, वही बता रहे हैं। प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स और आरएनए जाते हैं, ये भी याद रखना। क्या क्या जाएगा उस न्यूक्लियर स्पोर से? आरएनए और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस जो रहती है वो यूजुअली किसके साथ कंटिन्यूस रहती है? कंटिन्यूस रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। फॉल्स क्यों? क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन रहती है। इनर मेम्ब्रेन और कंटिन्यूस रहती है एंडोप्लाज्मिक ऑल्सो, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ईच एंड एवरी ह्यूमन सेल कंटेन न्यूक्लियस। फॉल्स, क्योंकि आरबीसी हो गया उसमें नहीं है, सी सेल हो गया उसमें नहीं है। ह्यूमन बॉडी में आरबीसी का एक्सप्रेशन है, दैट्स व्हाई। कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस इज नॉट कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म बिकॉज इट इज नहीं, ये तो कुछ नहीं है, न्यूक्लियोलस पे कोई भी बाउंडिंग नहीं रहती, लाइक जस्ट एक वैसा रहता है कि पड़ा रहता है सेल के अंदर ही। सो यहाँ पे सिंगल कर लिखा हुआ है बॉन्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, तो ये फॉल्स हो जाएगा। लार्ज वन मोर न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली और कैरी करेगा प्रोटीन का सिंथेसिस। ठीक है ना, बहुत सारे न्यूक्लियाई रहेंगे तो सेल की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और प्रोटीन का सिंथेसिस भी इंक्रीज हो जाएगा एक्टिवली। यूकेरियोटिक जो है लैग कर रहा है, तो ये अपना दीज सेल्स आर कंसिडर एज लिविंग। ट्रू। क्यों? क्योंकि जो मैच्योर वो रहता है उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन रहता है, तो अपना काम कर रहा है। इट डजंट मीन ना उसके अंदर तो सप्लाई वप्लाई मिल रही है तो काम तो करेगा। जैसे आरबीसी है हमारी, जब वो 21 से 22 दिन तक जिंदा रहती है, अपना काम करती रहती है विदाउट न्यूक्लियस, ओके, मैच्योर होना। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो काम ही नहीं कर पाएगी, तो उसको हम कंसिडर करेंगे लिविंग से। ट्रू। लैक फॉर न्यूक्लियस या ना। सब मेटासेंट्रिक की अगर मैं बात करता हूँ तो क्रोमोसोम सिचुएटेड स्लाइटली अवे, ओके, सो मिडल, ये ट्रू है। अभी हम बात करते हैं इसकी कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है एसेंशियली प्रेजेंट इन सैटेलाइट जो है जरूरी है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एसेंशियल होगी, प्राइमरी की अगर बात करते हैं तो ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी वाला है वो मेरा प्राइमरी वाला है उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, और सेकेंडरी वाला जो है उसको बोलते हैं सैटेलाइट। तो सैटेलाइट इज नॉट नेसेसरी कि सब में हो ही हो, पर ये नेसेसरी है, सब में होना ही चाहिए, नहीं तो सेंट्रोमियर के बिना क्या ही काम होगा। ठीक ना, मतलब वो तोड़ नहीं पाएगा क्रोमोसोम को और टीलोफेज वाले में चाहिए। क्रोमेटिन कंटेन कर रहा है डीएनए, सब एसिडिक प्रोटीन है कॉल्ड हिस्टोन। फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो हिस्टोन है वो बेसिक प्रोटीन है। अभी मैंने बताया कि जो मेरा डीएनए है, कहीं तो लिखा था मैंने, कहाँ गया? अभी मैंने यहाँ पे लिखा था कि जो हिस्टोन वगैरह रहते हैं वो बेसिक डाई रहते हैं, सो स्टेन बाय एसिटिक, ये गलत हो जाएगा। न्यूक्लियोलस ऑफ कोर्स है, न्यूक्लियोलस इज मेन सॉर्ट ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। राइबोसोमल प्रोटीन राइबोसोम का सिंथेसिस जो है न्यूक्लियोलस कराएगा। ठीक है, तो सही होता। अगर यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस लिख दिया ना, राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस, तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा, ये ध्यान देना। न्यूक्लियोलस क्या है? राइबोसोमल आरआरएनए का है न्यूक्लियोलस। ये मेन सिंथेसिस क्या है? राइबोसोमल आरएनए बनाएगा वो, ना कि प्रोटीन का सिंथेसिस। मेन साइट ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन का सिंथेसिस, ये फॉल्स हो जाता है। ठीक है। एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय द माइन्यूट ए पोर्स एंड बीस फ्यूजन। सो होता क्या है कि न्यूक्लियर जो एनवेलप है ना वो छोटे छोटे पोर्स की वजह से इंटरप्टेड रहती है, मतलब कि टूटी हुई रहती है, विच आर फॉर्म्ड बाय डैश
ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। सो उसमें होता क्या है कि फ्यूजन बन जाता है, लाइक ये वाला। सो ये पेरी न्यूक्लियर स्पेसेस की बात कर रहा है, 10 से 50 नैनोमीटर या फिर 1 से 5 आर्मस्ट्रॉन्ग्स। ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ द सेल ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल शोज स्ट्रक्चर डैश इन प्लेस है। मतलब वही है कि अलग अलग सेल डिवीजन पे हम क्या स्टडी करते हैं। सो न्यूक्लियस के अंदर हम क्रोमोसोम के बारे में देखते हैं कि वो कैसे फट रहा है, कैसे क्या हो रहा है, कैसा दिख रहा है। ओके, एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। वह अगर डिस्क शेप्ड वाला स्ट्रक्चर है उसको हम काइनेटोफोर बोलते हैं, जो कि प्रोटीनेशियस हब है, सिंपल जैसा। इसके बाद स्मॉलेस्ट सेल की अगर मैं बात करता हूँ, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है मेरा, माइकोप्लाज्मा। लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा नर्व सेल, आइसोलेटेड ये हो जाएगा, ठीक है। स्क्लीडन स्वान, और ये गोल्जी बाई, गोल्जी बॉडी कहाँ है, गोल्जी बॉडी, अरे तो गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, सिंगुलर निकोल्सन कहाँ है, फ्लूइड मोजाक मॉडल, रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस कहाँ है, न्यूक्लियस हो गया, जॉर्ज पलाडे, राइबोसोम, फर्स्ट लिविंग, और छोटा एक सेल थ्योरी। ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या है कि दो सेल के बीच का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनाता है, ठीक है। कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबर सेल। मिडिल लैमेला क्या है, मिडिल लैमेला क्या है, बेसिकली होल्ड करेगी डिफरेंट और ये प्राइमरी सेल वॉल जो रहती है वो डिमिनिश कर जाती है एज सेल मैच्योर्स, ठीक है। अब इसका ये है, ये आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है, ये मेरा कोलमनार सेल है, ये नर्व सेल है, ये ट्रैकिड है, और ये मीजोफिल्स के सेल्स हैं, ठीक है। अब ये क्या है, लिपिड की बाइलेयर वाला है। सो ये जो ए है इसको शुगर बोलते हैं या फिर अपना ग्लाइको वाला। ये बी जो है ये मेरा प्रोटीन है। सी की बात करता हूँ तो ये लिपिड की लेयर रहती है, लिपिड की बाइलेयर, इधर भी उधर भी। और समटाइम्स जैसे ये वाला हो गया ये, या फिर छोटे छोटे स्पेसेस जहाँ छूट रहे हैं वहाँ पे क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल आके भर देगा, ठीक है। सो डी ये वाला कोलेस्ट्रॉल हो गया। ई जो है मेरा, ई कहाँ लिखा हुआ है, क्या आपको दिख रहा है, ई भाई डोरा द एक्सप्लोरर की याद आ गई। मतलब इसी के अंदर अगर कोई है तो इंटीग्रल प्रोटीन रहेगा और पेरिफेरल प्रोटीन बाहर रहता है। इंटीग्रल प्रोटीन जो रहता है वो मेरा टफ रहता है क्या निकालने के लिए, और पेरिफेरल इजी रहता है निकालने के लिए, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ये जो ए है ये मेरा न्यूक्लियर का पोर रहता है, और ये जो बी है ये RRNA, लाइक इस पे ये ऐसा ऐसा बन रखा है ना अलग सा। और नीचे वाला जो है SRR SER है, RER SER। और ये जो डी है ये साइटोप्लाज्म की बात कर रहा है, ठीक है। ये मेरा माइक्रोस्कोप के अंदर कैसा दिखता है वो है। और ये जो सबसे बाहर की लेयर है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कोर्स बोलेंगे। बी ये जो है मेरा डबलेट की ब्रिज, उसको हम पेरिफेरल के माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। सी जो है ये वाला, इसको हम सेंट्रल सील बोलते हैं, रेड कलर की होगी NCERT। डी जो है ये वाला ऐसा बन रहा है, सो ये मेरा रेडियल स्पोक्स है। और ये जो है डी वाला, अरे ये क्या है, ये एफ है। जो एफ है ये सेंट्रल के माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दो। और ये जो है इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है सेंट्रल ब्रिज। सेंट्रल ब्रिज कहाँ होता है, इन दोनों के बीच ये सेंट्रल ब्रिज है। और डबलेट ब्रिज 9+2 अरेंजमेंट वाला, ठीक है। अब ये जो रहते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स पेरिफेरल के, उससे कनेक्टेड रहेंगे। ये सेंट्रल सीट रहती है और ये रेडियल स्पोक्स के साथ कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ, ये लास्ट वाला डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी छुट्टी हो जाएगी गाइस। ये तो है डी, ये ऑफ कोर्स मेरा आउटर मेम्ब्रेन है। सी की बात करता हूँ तो ये इसके जस्ट अंदर है, सो ये इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी। बी की बात करता हूँ तो ये इन दोनों बीच की लेयर का है एरिया, तो ये हो जाएगा मेरा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ए जो है मेरा एक क्रिस्टे हो जाएगा, इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज क्रिस्टे, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ क्लोरोप्लास्ट में। सो ये जो बी है ये आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी, और सी जो है ये जो है एक स्ट्रोमल लेमिली है। सी क्या है, स्ट्रोमल लेमिली, जो कि दो थाइलाकोइड के स्टैक को कनेक्ट कर रहा है, ओके। ग्रेना बोल सकते हो, ग्रेना क्या है, थाइलाइड के स्ट्रक्चर्स कंटेन कर रहा है। और ये जो ए है मेरा ये स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा क्या है, स्पेस इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। आउटर मेम्ब्रेन पता है, इनर स्ट्रोमल लेमिली क्या है, कनेक्ट करेगा ग्रेना को, ग्रेनम को। थाइलाकोइड क्या है, इसका क्लोरोप्लास्ट रहता है, और इसी से बनता है क्या, ग्रेना। एक है तो अपना थाइलाकोइड अगर पूरा है तो एक ग्रेना होगा, ठीक है। अभी ये जो एक्स है, एक्स क्या है मेरा, काइनेटोकोर है, इसी को हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं।
और ए जो है ए वाला शॉर्ट आर्म होता है, या फिर पी बोल सकते हो, पी क्यू, और ये जो बी वाला है सी का, ये सेंट्रोमियर। ए जो है इसको हम सैटेलाइट बोलते हैं, ये जो बी है ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और ये जो सी है सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे हमारा सेल चैप्टर फिनिश होता है। मजे करो, और कमेंट सेक्शन पे एक आध दो क्वेश्चन तुम्हारे लोगों के लिए छोड़ दूँगा, उसको भी कर लेना, और इसको जस्ट एक बार रिव्यू मार लेना बिफोर अपना कोई भी छोटा सा यूनिट टेस्ट या फिर अपना नीट का एग्ज़ाम, उसके पहले ही कर लो। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। लाइक इसके अंदर मैंने सारी एनसीईआरटी जो रहती है एक्सप्लेन की है, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जितना टाइप के आ सकते हैं वो सारे इंक्लूडेड। सो दिस इज़ द बेस्ट फॉर यू। चलो थैंक यू, राधे राधे, अपना अच्छे से ख्याल रखो।